हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज बी चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। डिस्कस करेंगे आज हम लिफ्ट के बारे में। लिफ्ट पे खूब बैठे होंगे आप, उछल कूद मचाए होंगे, है ना। तो लिफ्ट में आप जब बैठे तो क्या फील किया, वहाँ पे फिजिक्स किस तरह से अप्लाई होगी, उसको आज हम आपको फील कराने वाले हैं। तो लिफ्ट में आप जब नीचे आते हो, या लिफ्ट जब ऊपर जाती है, या लिफ्ट जब कांस्टेंट होती, लिफ्ट जब स्टेशनरी होती है, इन तीनों कंडीशन पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं और उसके कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, और उस पर जो आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, जो रिएक्शन फोर्स जनरेट होता है, और मूविंग फोर्स जो जनरेट होता है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लिफ्ट के केस को। कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्ट। लिफ्ट में सबसे पहले अगर बात करें, जो इसमें 3 केस बनेंगे लिफ्ट के, ठीक है। तो जो 3 केस लिफ्ट के बनेंगे, अपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट की हम बात कर रहे हैं। देखो, लिफ्ट या तो डाउनवर्ड में मूव करेगी, या तो अपवर्ड में मूव करेगी, या तो स्टेशनरी रहेगी। यही 3 कंडीशन आपके लिफ्ट की बनती है। तो हम तीनों को केस करके पढ़ रहे हैं। तो इसमें अगर हम केस फर्स्ट लेके चलें, केस फर्स्ट, इफ लिफ्ट इज स्टेशनरी, अगर आपकी लिफ्ट स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब ये लिफ्ट हो गई आपकी, और ये लिफ्ट जो है आपकी स्टेशनरी, इसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, ठीक है, जिसका मास है m। एक बंदा है इस लिफ्ट के अंदर जिसका मास है m, और ये लिफ्ट स्टेशनरी है, मतलब ना तो डाउनवर्ड में मूव कर रही है, ना अपवर्ड में मूव कर रही है, मतलब एक्सीलरेशन क्या है, 0। स्टेशनरी का मतलब ये हो जाएगा बच्चों कि स्टेशनरी का मतलब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए, यहां तक कहानी समझ में आ गई। लिफ्ट अगर स्टेशनरी है तो एक्सीलरेशन 0 आ जाएगा। अगर एक्सीलरेशन 0 है, इस लिफ्ट के अंदर आप हो, सोचो लिफ्ट के अंदर आप हो, और तो लिफ्ट के इस सरफेस पर जो आपका वेट आएगा वो क्या आएगा, mg आएगा। लिफ्ट के सरफेस पर आपका वेट mg आएगा। अब यहां से अगर देखो, इस सरफेस से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वर्क करेगा, जिसको आप n बोलते हो ना n। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में इस सरफेस से वर्क करेगा, तभी तो आप उस लिफ्ट में रुके हुए हो। ऐसा थोड़ी ना लिफ्ट का सरफेस तोड़ के नीचे चले आए, ऐसा नहीं हो रहा है। आपका वेट mg, और उसके अपोजिट में इस लिफ्ट के सरफेस पर जिस पे आप हो, वहां से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर स्टेशनरी है तो ये कंडीशन आप क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब स्टेशनरी होने का मतलब हो जाएगा, इसको अगर एक लाइन पर टोटल फोर्स की बात करो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, वेट ऑफ द बॉडी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, मूविंग फोर्स है नहीं, अच्छा है नहीं, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब n इज इक्वल टू सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ दूसरी कंडीशन ये समझो, इफ मास ऑफ द लिफ्ट इज कैपिटल M, अगर लिफ्ट का मास कैपिटल M कंसीडर किया जाए, कैपिटल M हमने कंसीडर कर लिया, तो इस केस में अब जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसको इस तरह से समझें आप कि ये लिफ्ट हो गई आपकी, इस लिफ्ट का जो मास है वो कैपिटल M, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, मतलब आप हो, उसका मास क्या है, आपका मास क्या है लिफ्ट के अंदर, स्मॉल m। तो टोटल जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होगा वो तो वही लगेगा, n ही लगेगा। स्टेशनरी है, एक्सीलरेशन 0 है। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, इन दिस केस n इज इक्वल टू कैपिटल M इन प्लस स्मॉल m इंटू जी हो जाएगा। तो ये 2 कंडीशन आपके क्वेश्चन की बन सकती है पहले केस में। अगर हम दूसरे केस की बात करें, दूसरा जो केस बनता है, इसको आप नोट कर लें प्यार से ठीक है। दूसरा केस क्या बनेगा, लिफ्ट को अब मूव कराना है, लिफ्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलो पहले डाउनवर्ड लेते हैं, फिर अपवर्ड लेंगे। अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, कहानी ध्यान से समझना है इसकी, दूसरे केस की। सेकेंड केस इज इफ लिफ्ट इज मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन,
अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट मूव कर रही है, इसका मतलब इसके पास एक्सीलरेशन क्या है, डाउनवर्ड में है। ठीक है, दोनों केस बताऊंगा मैं, एक्सीलरेशन ए रहेगा। तो पहले सबसे पहले ये समझो कि जब हम लिफ्ट के मास को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लिफ्ट के मास को जब हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसको हम डिनाई कर दे रहे हैं, उस केस में जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है। तो इसका जब ये मूव करेगी डाउनवर्ड में, इसका मतलब वेट जो होगा इसका mg वो ज्यादा होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से डाउनवर्ड में मूव कर रही है। तो वेट ऑफ द बॉडी इज मोर देन दी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो mg माइनस n इज इक्वल टू इक्वेशन क्या बनेगा, ma बनेगा। किस फोर्स से मूव करेगी, ma फोर्स से मूव करेगी, ma क्या होगा, mg माइनस n हो जाएगा। अब यहां पर ये इक्वेशन बन गया। या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, n को अगर उधर ले जाएं तो mg माइनस ma हो जाएगा। या इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m इंटू जी माइनस a। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लिफ्ट का इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। कब, जब लिफ्ट मूव कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, इसी में अगर हम लिफ्ट, यहां तो ये था लिफ्ट के मास को हम कंसीडर नहीं कर रहे थे। इफ, फिर वही कहानी, इफ मास ऑफ द लिफ्ट इज कैपिटल M, इफ मास ऑफ द लिफ्ट इज कैपिटल M, देन नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू, m की जगह क्या आ जाएगा, टोटल मास करो तो m इंटू m प्लस स्मॉल m इंटू जी माइनस a हो जाएगा। तो ये कहानी आपको यहां से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा केस हो गया। तीसरे केस की बात करें, 3 केस हैं, उसके बाद इस पे न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। तीसरा केस क्या होगा, जब लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इसे प्यार से समझते हुए चलो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ खास ज्यादा टफ इसमें है नहीं। तो तीसरा केस ये बनता है, इसको नोट कर लें आप। तीसरा केस ये बनता है, इफ लिफ्ट इज मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर आपकी लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, डायग्राम आप तीनों में बनाएंगे। अब मेरा क्या है, मैं तो मिटा दे रहा हूं। आप भी मिटा लो कॉपी पे। अब देखो यहां पर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की, या इक्वेशन जो हमारा बनेगा वो किस तरह से बनेगा, उस पर बात करें। देखिए, अब ये लिफ्ट आपकी मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका मतलब मूविंग जो फोर्स होगा उसको अब क्या लिखेंगे, एन इज, इसी लाइन पे देखो जो फोर्स लग रहे हैं, एन को ज्यादा कंसीडर करेंगे, एन इज मोर देन एम जी, तो एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए लिखेंगे। तो एन इज इक्वल टू इंप्लाइज दैट एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए। ये माइनस एम जी उधर गया, प्लस एम जी हुआ। ये इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू m कॉमन ले लो, g प्लस a हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जब मूव करेगी तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का फार्मूला n इज इक्वल टू m g प्लस a बन गया। अच्छा, अगर फिर वही कहानी, इफ मास ऑफ द लिफ्ट इज m, मास ऑफ द लिफ्ट इज कैपिटल M हो जाए तो क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, मास जो है टोटल मास आएगा, तो कैपिटल M प्लस m इंटू जी प्लस ए, इसमें कोई चेंज नहीं। तो ये 3 केस थे लिफ्ट के, लिफ्ट के 3 केस थे, बात समझ में आ रही होगी। ये लिफ्ट के 3 केस हैं भाई साहब, और इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फाइंड कर रहे हैं, इस तरह से हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लो प्यार से। देखिए एक कंडीशन और समझे आप, अगर मान लिया लिफ्ट की जो स्ट्रिंग है वो टूट गई और लिफ्ट जो है सीधे नीचे आ रही है, उस केस में क्या होगा। अगर लिफ्ट जो है, लिफ्ट की स्ट्रिंग टूट गई और लिफ्ट बहुत तेजी से डाउनवर्ड में मूव कर रही है, तब क्या होगा। इसका मतलब ये हो जाता है, सबसे पहले तो ये समझो स्पेशल केस, इसको नोट कर लेना। स्पेशल केस, इफ द स्ट्रिंग ऑफ लिफ्ट इज ब्रोकन, अगर वो टूट गई, तो इस केस में सबसे पहले कंडीशन जो आपको जाननी है वो जानना है ए इज इक्वल टू जी। पहली कंडीशन ये अपने दिमाग में रखो, ए की वैल्यू जी के इक्वल, एक्सीलरेशन जो होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के इक्वल, ठीक, मतलब वो जी से नीचे आने लगेगा। तो इस केस में अगर नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करो तो एन इज इक्वल टू एम जी। अब जब डाउनवर्ड में मूव कर रहे हैं तो क्या है फार्मूला अपना, बताइए,
m इंटू जी माइनस ए है ना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m g माइनस ए की जगह भी g लिख सकते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस केस में क्या हो जाएगा, 0। अगर लिफ्ट की स्ट्रिंग टूट गई और फ्री फॉल हो रहा है, लिफ्ट फ्रीली मूव कर रहा है डाउनवर्ड में, इसका मतलब एक्सीलरेशन जो होगा वो जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के इक्वल हो जाएगा, उस केस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये स्पेशल केस था, इसको भी जानना जरूरी था। तो लिफ्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट इतने ही थे, अब इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए। एक लिफ्ट है जो डाउनवर्ड में मूव कर रही है, लिफ्ट इसका मास लिफ्ट डाउनवर्ड में पहले मूव कर रही है, देखो डाउनवर्ड में मूव कर रही है, अच्छा डाउनवर्ड में मूव कर रही है। ए मैन इन द लिफ्ट ड्रॉप्स ए बॉल इनसाइड द लिफ्ट। एक बंदा है इसके अंदर, ठीक, एक बॉल लिया है, ठीक, इसके अंदर एक बंदा है जो बॉल लिया हुआ है और लिफ्ट के अंदर, और लिफ्ट डाउनवर्ड में मूव कर रही है, ठीक है। कंडीशन समझो ध्यान से, कह रहा है कि ए मैन इन द लिफ्ट ड्रॉप ए बॉल। अब ये बॉल को ड्रॉप कर रहा है लिफ्ट के अंदर, फील करो अपने आप को कि आप कर रहे हो ऐसा, बॉल इनसाइड द लिफ्ट, इनसाइड द लिफ्ट के अंदर ऐसा कर रहे हो, आप खेल रहे हो। द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन, तो इस बंदे का, आप जो उस बॉल का एक्सीलरेशन ऑब्जर्व करोगे वो किस तरह से ऑब्जर्व करोगे, पहली कंडीशन ये पूछी गई। इन द लिफ्ट एंड ए मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड आर रिस्पेक्टिव। और सोचो कि आपका एक दोस्त है, वो आप बाहर बैठा हुआ है, आपको देख रहा है लिफ्ट में, लिफ्ट शीशे की मान लो बनी, उसकी वॉल जो है शीशे की है, देखते हो, तो उसको आपको देख रहा है कि आपने एक बॉल ड्रॉप किया। अब बॉल जो ड्रॉप किया उसका एक्सीलरेशन जो है आपके रिस्पेक्ट में क्या होगा, और जो आपका फ्रेंड बाहर खड़ा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। कहानी समझ में आ रही है? तो सबसे पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ बड़ी बात नहीं है। डाउनवर्ड में अगर मूव कर रहा है, चलिए नॉर्मल रिएक्शन पर आ जाते हैं। अगर ये डाउनवर्ड में मूव कर रहा है तो ये भी तो लिफ्ट के साथ मूव कर रहा है। अब सोचो बॉल भी मूव कर रही है, जैसे ड्रॉप करेगा बॉल भी डाउनवर्ड में जाएगी सरफेस की तरफ, और ये भी तो डाउनवर्ड में जा रहा है। इसका मतलब इसका जो इक्वेशन आपने पढ़ा, और इसके 4 ऑप्शन है स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड, पहला ए बी सी डी है ना, जी स्मॉल जी माइनस ए एंड जी माइनस ए दोनों का, जी माइनस ए जो ऑब्जर्व करेगा जो मैन है इसका, और जी जो बाहर से देख रहा है उसका, ए इसका जो अंदर है इसका, और जी जो बाहर से देख रहा है। पहला जो ऑप्शन, पहला जो जी दिया हुआ है ये किसके लिए है, जो मैन लिफ्ट के अंदर है, और दूसरा वाला जी मतलब वो एक्सेलरेशन किसका, जो बाहर है, ठीक है, ध्यान से। तो हमारे पास 4 ऑप्शन, ए अनीता बसंती चंपा डॉली, 4 ऑप्शन। अब अनीता बसंती चंपा डॉली में से कौन सही है ये देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले अगर नॉर्मल रिएक्शन की बात करो, जो इक्वेशन आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, n इज इक्वल टू एम जी माइनस ए पढ़ा, चलिए बहुत बढ़िया, ये पढ़ा है हमने। मतलब कहीं ना कहीं m इंटू ये क्या है, ये एक्सीलरेशन है आपका, एक्सीलरेशन। पहले केस में जो एक्सीलरेशन आएगा, जब लिफ्ट के अंदर ये बंदा इसको ड्रॉप करेगा, उसका जो एक्सीलरेशन आ रहा है वो देख रहे हो कि g माइनस ए आ रहा है, सीधे केस से आ रहा है, जो अपने केस पढ़ा सीधे g माइनस ए आ रहा है, इक्वेशन हमने बना दिया। लिफ्ट के अंदर की कहानी तो यही होती है, सबको पता है। पहला एक्सीलरेशन मतलब g माइनस ए मिलेगा, तो g माइनस ए 2 ऑप्शन में केवल मिल रहा है, बसंती और चंपा में। चलिए अब दूसरा एक्सीलरेशन की बात करते हैं। अब इस बॉल को देख कौन रहा है, बाहर बैठा हुआ बंदा जो स्टेशनरी है, वो कहीं मूव नहीं कर रहा है। अगर ये बंदा रेस्ट पर है, अगर ये रेस्ट पर है तो उसका ए क्या है, इसका ए क्या है, 0 है, और उसे लगेगा ये बॉल किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है। तो इस बंदे का, जो बंदा बाहर बैठा हुआ है, इसका जो एक्सीलरेशन है, जो यहां बैठा हुआ है, इसका जो एक्सीलरेशन है वो 0 है। तो अगर देखो फार्मूले में n इज इक्वल टू इसके रिस्पेक्ट में, उस वाले के जो बाहर है, g माइनस 0, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, m इंटू जी आएगा। यहां पर एक्सीलरेशन क्या मिल गया, g मिल गया। तो हमें चंपा को सही करना पड़ेगा, चंपा इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन हमने लिया कि मैन ऑफ मास 70 किलोग्राम 70 किलोग्राम स्टैंड्स ऑन वेइंग स्केल इन ए लिफ्ट विच इज मूविंग। वेइंग स्केल मतलब वेट मापने वाली जो मशीन होती है जिसमें आप अपना वेट मेजर करते हो, तो किलोग्राम में बताएगा तो हम किलोग्राम में आंसर देंगे, ठीक है ना। देखो कैसे, तो एक बंदा है 70 किलोग्राम का, वो वेइंग लिफ्ट के अंदर है, ठीक है, और लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन है, उस पर खड़ा हुआ है। अच्छा, पहला केस कह रहा है कि विच इज मूविंग फर्स्ट अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। पहले अगर वो लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, इस बात पे ध्यान देना, यूनिफॉर्म स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड मतलब कहीं भी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, तो पहला केस ये है। दूसरा कह रहा है डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एसिलेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसिलेशन दिया हुआ, सीधी सी बात है, एक ही वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड में आ रहा है। अच्छा, तीसरा केस कह रहा है अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एसिलेशन 5, अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। तो वहां पर व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द स्केल इन ईच केस। स्केल क्या रीड करेगा सभी केस में, स्केल की जो रीडिंग होगी वो कितना बताएगा, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, और जी की वैल्यू को आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले देखो यूनिफॉर्म एसिलेशन है यार, यूनिफॉर्म एसिलेशन के लिए पहला केस, तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो एसिलेशन क्या हो जाएगा, 0, सबसे पहला केस। सोचो लिफ्ट आपकी मूव कर रही है, अगर सबसे पहले किधर कह रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हो जाता है भैया ए इज इक्वल टू 0। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फार्मूला नॉर्मल रिएक्शन का आता है वो क्या आता है, एम जी, आपने केस पढ़ा G प्लस ए होता है, तो N इज इक्वल टू एम, एम कितना है, मास कितना है उसका 70, G की वैल्यू 10 प्लस 0, तो N इज इक्वल टू कितना हो गया 70 इंटू 10, 700। चलिए 700 ये वैल्यू हो गई, तो इसका मतलब इसका जो वेट है वो कितना हो गया, N को आप अगर वेट N इज इक्वल टू W पहले केस में आता है, आपको पता है N इज इक्वल टू W आता है, तो W इज इक्वल टू N आता है, तो W इज इक्वल टू N इस केस में आता है जब एसिलेशन 0 होता है, तो इसका मतलब वेट अगर आपका 700 न्यूटन आया तो वो किलोग्राम, इसका मास क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा W इज इक्वल टू M इंटू जी, M इंटू जी इज इक्वल टू 700, तो इसका मतलब M इज इक्वल टू क्या 700 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 70 किलोग्राम। तो पहले केस में अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो पहले केस में क्या आ गया, उसका जो मास होगा, ये जो इसके अंदर लिफ्ट के अंदर जो वेइंग स्केल रखा हुआ है, जो वेइंग मशीन जो वेट को मेजर करती है वो रखी हुई है, तो कितना मेजर करेगी 70 किलोग्राम पहले केस में। चलिए दूसरा केस लेते हैं, दूसरे केस को ध्यान से समझे, प्यार से समझे। कह रहा है कि डाउनवर्ड में बॉडी मूव कर रही है, तो N इज इक्वल टू, हमने पढ़ा N इज इक्वल टू M इंटू डाउनवर्ड में G माइनस A होता है, N इज इक्वल टू M इंटू G माइनस A होता है, तो यहां पर N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N इज इक्वल टू M की वैल्यू 70, G की वैल्यू 10 माइनस 5, तो N इज इक्वल टू 70 इंटू 5, 70 इंटू 5 मतलब हो जाएगा 350 न्यूटन, 350 न्यूटन। तो फिर N को अगर हम M इंटू जी लिखें तो M इंटू जी मतलब मास अगर निकालना है तो 350 या M इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू जी हुआ, M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 350 डिवाइड बाई जी की वैल्यू 10, M इज इक्वल टू 35 किलोग्राम। तो जब ये लिफ्ट डाउनवर्ड में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एसिलेशन से मूव कर रही है तो उस बंदे को अपना वेट 35 किलोग्राम फील होगा, ठीक है। अब इसके बाद तीसरे केस की बात करें, तीसरा केस भी हो जाएगा, यहीं पे मिटाना नहीं पड़ेगा। देखो तीसरा केस कह रहा है कि अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो N इज इक्वल टू M इंटू G प्लस A होता है। केस याद रखो, तीनों केस में मैंने क्वेश्चन लिया।
n इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए होता है। m फिर आपका 70 हो जाएगा, 10 प्लस 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1050 भाई। 15 ये 10 प्लस 5 15 इंटू 70 1050। अब n की जगह फिर क्या लिखें, n ये किस में आया, न्यूटन में आया। तो यहाँ पर आपको मास अगर बताना है तो ये m इंटू जी इज इक्वल टू 1050, m इज इक्वल टू 1050 डिवाइड बाई 10। तो अब सोचो अपवर्ड डायरेक्शन में जब ये मूव करेगा तो इसको लगेगा कि इसका वेट ज्यादा हो गया, कितना हो गया, 70 से 105 किलोग्राम हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लिफ्ट से रिलेटेड कर सकते हैं। आई थिंक आपको लिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।